हेलो फ्रेंड्स, तो आज सी इंटर वालों का जो है ईआईएस और एसएम का पेपर कंप्लीट हुआ। मैंने पेपर देखा। हाँ, एमसीक्यू ट्रिकी थे, पर हाँ डिस्क्रिप्टिव अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, ऑब्वियसली पढ़ा क्या, अगर आपने अच्छे से रट्टा मार लिया हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर आराम से स्कोर कर सकता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं इंटर में थी तो फिर मेरा ये सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम्प्ट था। मेरे 62 मार्क्स थे। लिटरली मैंने उसको इस तरीके से मगअप कर लिया था, इतने इतने अच्छे से मैंने रट लिया था कि क्वेश्चन मुझे पता था कि पेपर कहीं से भी आएगा, मैं एटलीस्ट कुछ नहीं तो 50 मार्क्स तो स्कोर कर लूँगी। तो इस तरीके से मतलब आप जितना अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएँ, जितने अच्छे से सारे पॉइंट याद किए होंगे, अगर ऐसा किया होगा तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव में तुमको इतना प्रॉब्लम नहीं आया होगा। रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू कभी कभी हमको लगता है कि आंसर हमने गलत किया और वो सही हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। आप चिल रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, क्योंकि मुझे देखो पता है कि क्या होता है। मेरा अभी मैं सीए फाइनल में हूँ। मैंने एससीएम मतलब ये एसएफएम का पेपर दिया। एसएफएम का पेपर थोड़ा इतना ट्रिकी आ गया था कि मतलब वो 3 घंटे में मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं मतलब क्वेश्चन कैसे शुरू करूं, कहाँ से करूं। फिर भी मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आई। फिर मुझे थोड़े डाउट थे स्टेप्स में कि भाई यहाँ मैंने गलती की होगी, वहाँ गलती की होगी। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आई तो मैं सिर्फ एसएफएम के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी यार इसमें 50 मार्क्स स्कोर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एफआर का पेपर बहुत लेंदी था और उसको भी 2-3 जो है क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लिए थे। तो मुझे उसमें तो ऐसा था कि हाँ चलो ये 50 आ जाएंगे, पर मुझे ऐसा था कि अब मुझे एसएफएम में 50 आएंगे, 50 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। पर ये सब सोचने के चक्कर में सोचो मैं अपना ऑडिट का पेपर बेकार कर रही थी। ठीक है, तो मैं जो गलती कर चुकी उसके लिए मैं बोलूँगी कि तुम लोग बिल्कुल वो चीज़ मत दोहराओ। तुम अपना अच्छे से प्रिपेयर करो नेक्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि लास्ट एक ही पेपर बचा है। मेरा भी कल जो है इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है। ठीक है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये सब मुझे भी पढ़ना था, पर मैंने फिर भी देखा, मुझे पता था कि सब लोग स्ट्रेस में होंगे। मैंने बोला कि देखो जो एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, उसको ज़्यादा पता चल रहा होता है कि बच्चों का सिचुएशन क्या होगा, क्योंकि मैं वो खुद सिचुएशन से अभी वो सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा पता चलता है कि हाँ बच्चे आए होंगे, अगर गलत हुआ होगा तो वो क्या सोच रहे होंगे, कैसे मतलब टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एकदम इतना लो फील होगा कि तुम्हें लगेगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, अभी इतने पेपर तो अच्छे नहीं है ना, तो अब एक पेपर बचा है उसमें क्या ही उखाड़ लेंगे। पर ट्रस्ट में आप ये सब बिना सोचे सारे पेपर को इंडिविजुअली दो। ठीक है, आप अभी एक लास्ट पेपर बचा है, पूरा दम लगा दो कि चलो जैसा भी गया होगा, पूरा ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, पर इसमें तुमको एग्जाम्शन लाना है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ज़्यादा सोचे बिना आप जो है नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। क्या हुआ कैसे हुआ उसके बारे में सोचना बंद करो, और सिर्फ एक लास्ट पेपर बचा है फ्रेंड्स, एक लास्ट पेपर बचा है, उसको जान लगा दो बस। क्या पता इसमें एग्जाम्शन आ जाए, एग्रीगेट में कहीं तुम्हारा 5-10 मार्क्स मिस होने वाला होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका वो आपकी नैया पार करा देगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं खुद उस फेज़ में हूँ, इसलिए मैं तुमको मतलब समझा सकती हूँ कि छोड़ दो सब, जो है सब छोड़ के एक लास्ट पेपर बचा है उसके लिए पढ़ लो। फिर अब उसके बाद तो सब तुमको रिव्यू ही देखना है कि क्या है कैसा है। एक दो फैकल्टी को देखा ठीक है, क्योंकि देखो एक तुम स्टूडेंट नहीं हो, बाकी सारे स्टूडेंट का पेपर। वैसे मैंने सेम चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं जब देखती हूँ ना तो कम से कम कुछ नहीं तो 60-70% बच्चों का जो है पेपर टफ़ ही होता है। फिर उसके बाद के जो बचे हुए होते हैं उनका एवरेज होता है। फिर उनको भी कंफर्म नहीं होता है कि भाई जो है पेपर गया कैसा गया। वो सब छोड़ दो तुम इंस्टीट्यूट पे, तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो हर चीज़ आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो। एक लास्ट पेपर बचा है, उसको पढ़ के आप जो है हो सकता है कि ये लास्ट पेपर आपकी जो है नैया पार करा दे। ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल टेंशन मत लो, जो हो गया हो गया। लास्ट पेपर की तैयारी कर लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।